बड़े बड़े नाम पीएसएल में नहीं है। वो पीएसएल जो हम कहते हैं आफ्टर आईपीएल सेकंड बिगेस्ट लीग इन द वर्ल्ड, सेकंड बिगेस्ट लीग इन द वर्ल्ड। आईपीएल को में शामिल होना चाहिए हमारे प्लेयर्स को। वो तो ले ही नहीं रहे ना हमारे प्लेयर्स को, तो हमें क्या जरूरत है। आखिर कब तक पीएसएल के अंदर यही सस्ते नाम रहेंगे? सस्ते नामों से मुराद के वो प्लेयर जो टीम का हिस्सा नहीं होते, आप उनको टीम में पीएसएल की फ्रेंचाइजीज के अंदर लेकर आ जाते हैं। आखिर कब? तो आपको पता ही है, मुफ्त मशवरे तो हम इंडिया वालों को देते रहते हैं। खुद भले आटे दाल चीनी की लाइनों में खड़े हों, बट इंडिया वालों को हमने मुफ्त मशवरे देने हैं। अपने जैसे भी हालात हों, हमारे लोग भीख मांग रहे हों, बाहर के मुल्क से भीख मांगते हुए पकड़े जाएं, वो सो काल जो हमारे इस्लामी ममालिक हैं वहां से हमें निकाला जाएगा, भाईजान तुम्हारे लोग सबसे ज्यादा भीख मांगते हैं, वापस पाकिस्तान भेजे जाए। बट हम इंडिया को मशवरे देने से बाज नहीं आएंगे। यार आप उन 250 में से जितने प्लेयर हैं उनमें से 80% रिटायर्ड है, बिल्कुल, या जो आप 80% रिटायर्ड है, और जो बाकी 19% है वो खिलाड़ी है जो अंडर, बल्कि आप कह लो कि 80% ऐसे खिलाड़ी हैं जो अभी तक नेशनल टीम को रिप्रेजेंट ही नहीं किया। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तान में पीएसएल स्टार्ट होने वाला है और उसमें कोई बड़ा खिलाड़ी शामिल नहीं है, और यह भारत के आईपीएल से मुकाबला करने चले थे। पीएसएल में जो खिलाड़ी शामिल है या तो वह क्रिकेट जगत से संन्यास ले चुके हैं या तो एबीसीडी ग्रेड के खिलाड़ी है। ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं और होता इसे कुछ नहीं है। तो दोस्तों चलिए पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं, जिन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को धोखे रख दिया। मुझे पर्सनली पीसीबी के ऊपर बड़ा ज्यादा गुस्सा आ रहा है और मैं बड़ा ज्यादा डिसअपॉइंट हूँ। मैं किस वजह से डिसअपॉइंट हूँ मैं आपको बताता हूँ। देखिए, आखिर कब तक पीएसएल के अंदर यही सस्ते नाम रहेंगे? सस्ते नामों से मुराद के वो प्लेयर जो टीम का हिस्सा नहीं होते, आप उनको टीम में पीएसएल की फ्रेंचाइजीज के अंदर लेकर आ जाते हैं। आखिर कब तक? क्योंकि मुझे बड़ी उम्मीद थी कि इस दफा पीएसएल 9 के अंदर बड़े नाम आएंगे, ग्लेन मैक्सवेल, क्विंटन डिकॉक, डेविड वार्नर, हेनरिक क्लॉसन जैसे बड़े नाम देखने को मिलेंगे। लेकिन हुआ क्या? अभी तो फाइनल लिस्ट नहीं आई, लेकिन जो लिस्ट मैंने देखी है, जो लिस्ट के अंदर मैंने 20 नाम प्लेटिनम कैटेगरी के अंदर देखे हैं। अब प्लेटिनम कैटेगरी क्या है? प्लेटिनम कैटेगरी पीएसएल की ड्राफ्टिंग की वो कैटेगरी है जिसके अंदर सबसे ज्यादा महंगे खिलाड़ी आते हैं। अब उस लिस्ट के अंदर कौन कौन से खिलाड़ियों ने रजिस्टर किया है, उनके नाम पढ़ के दिल को दुख हुआ है कि मतलब कि ये लेवल रह गया है। मतलब कि पीएसएल तो ऊपर जाने की वजह नीचे आता जा रहा है। पहले वाले एडिशन की अगर मैं बात करूं तो प्लेटिनम के अंदर बड़े बड़े नाम होते थे उस जमाने के, लेकिन अब तो कोई नाम नजर ही नहीं आ रहा। जो नाम सामने है, मैं आपको कुछ चंद नाम बता देता हूं। कुशल परेरा, एंजेलो मैथ्यूज, ल्यूक वुड, ओवरटन, डेविड विली, डेविड मलान, रजा पक्सा, दासुन शनाका, मुजीबुर रहमान, हजरतुल्ला जज़ई, ये नाम आ रहे हैं। राइली रूसू, कोई बड़ा नाम आपको नजर नहीं आ रहा। इंग्लैंड का जोस बटलर किधर है? इंग्लैंड का मोइन अली किधर है? इंग्लैंड का मार्क वुड किधर है? साउथ अफ्रीका का हेनरिक क्लॉसन किधर है? साउथ अफ्रीका का क्विंटन डिकॉक किधर है? मतलब कि हद हो गई है। मार्को जॉनसन साउथ अफ्रीका का किधर है? ऑस्ट्रेलिया का डेविड वार्नर क्यों नहीं है? क्यों ऑस्ट्रेलिया का ग्लेन मैक्सवेल नहीं है? क्यों ऑस्ट्रेलिया का टिम डेविड तो चले ऑलरेडी, आप उसको रखा हुआ है, आपने साथ ही रखा हुआ है। पैट कमिंग्स हो गए, बाकी प्लेयर हो गए। तो आपको पता ही है, मुफ्त मशवरे तो हम इंडिया वालों को देते रहते हैं। खुद भले आटे दाल चीनी की लाइनों में खड़े हों, बट इंडिया वालों को हमने मुफ्त मशवरे देने हैं। अपने जैसे भी हालात हों, हमारे लोग भीख मांग रहे हों, बाहर के मुल्क से भीख मांगते हुए पकड़े जाएं, वो सो काल जो हमारे इस्लामी ममालिक हैं वहां से हमें निकाला जाएगा, भाईजान तुम्हारे लोग सबसे ज्यादा भीख मांगते हैं, वापस पाकिस्तान भेजे जाए। बट हम इंडिया को मशवरे देने से बाज नहीं आएंगे। जैसा कि हम सेकुलर तो नहीं है, हम तो सेकुलर स्टेट नहीं है, बट इंडिया कहता है मैं सेकुलर स्टेट हूं। देखें जी, इंडिया के सेकुलरिज्म में ये हल्तियां। अरे भाई, हमें इतना ही सेकुलरिज्म पता है तो हम पाकिस्तान में लगा देना। फिर इंडिया दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है। चलो हमारे यहाँ तो जैसी भी डेमोक्रेसी है, बट इंडिया में ये चीजें गलत है, ये चीजें बीजेपी गलत कर रही है, ये चीजें रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म हो रहा है। अरे भाई, प्रोपेगेंडा मत करो, दुनिया को पता है रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म कहाँ हो रहा है, कौन हो रहा है। बाहर बात कहानी ये मैंने इस वजह से क्रिकेट के साथ लिंक करनी है कि आईपीएल के साथ, आईपीएल में बहुत बहुत बड़े प्लेयर आते हैं, हम सबको पता है। बट क्योंकि आईपीएल तो पाटा पिचों पे होता है ना, आईपीएल ने तो क्रिकेट तबाह कर दी है, आईपीएल ने इंटरनेशनल क्रिकेट तबाह कर दी है। आईपीएल की वजह से वो बोल्ट रिटायरमेंट ले रहा है, फलाना ले रहा है, फिर अपना माद वसीम भी लेने लग गया, तो भाई ये हाल हो गया। बहरहाल आज की वीडियो में बात करेंगे भाईजान, बड़े बड़े नाम पीएसएल में नहीं है। वो पीएसएल जो हम कहते हैं आफ्टर आईपीएल सेकंड बिगेस्ट लीग इन द वर्ल्ड, सेकंड बिगेस्ट लीग इन द वर्ल्ड। इस बार तो हम पाकिस्तानियों को ख्वाब थे, वो हर बार ही होता
हैं, मैक्सवेल भी आ रहा है, डेविड वार्नर भी आ रहा है, स्टीव स्मिथ भी आ रहा है, आ गई जी सारे दुनिया के सारे बड़े प्लेयर आ गए। तो आपके पीएसएल के जो डायरेक्टर हैं, पिछले से पिछले साल उनकी शादी थी, उन्होंने काम ही नहीं किया, ना बड़े खिलाड़ियों को साइन किया। मैं ये नहीं डिमांड कर रहा, या हम ये डिमांड नहीं कर रहे कि आप जो है वो आईपीएल की तरह हर टीम में 4 के 4 बड़े खिलाड़ी डाल दो, 4 के 4 ओवरसीज बहुत ही कोई हैवी डाल दो। हम सिर्फ ये डिमांड कर रहे हैं कि पूरे स्क्वाड में हम 4-4 ओवर खिलाने की बात नहीं कर रहे। चलो इंडिया में तो एक टीम के पास 8-8 बड़े बड़े खिलाड़ी है ना, हर टीम के पास, हम ये बात नहीं कर रहे ना। हम कह रहे हैं कि आप 4 बड़े रखो। हम कह रहे हैं कि टोटल पूरे स्क्वाड में हर टीम एक एक बड़ा खिलाड़ी रखे, एक रबाडा रख ले, एक स्टार्क रख ले, एक जो है वो मैक्सवेल रख ले, एक ट्रेंट बोल्ट रख ले, या एक जो है वो क्विंटन डिकॉक रख ले। एक एक प्लेयर बड़े बड़े, या एक नोकिया रख ले, एक एक बड़ा प्लेयर। यार इससे ये कोई बिल्कुल जायज डिमांड है। लेकिन पिछले से पिछले साल उनकी शादी थी, फिर आई थिंक उनका कोई बच्चे बुच्चे का मसला हो गया होगा, वो फिर उन्होंने काम नहीं किया, तनख्वाह वो ले रहे हैं डायरेक्टर। इस साल वो फिर कोई किसी काम में निकल गए होंगे, पता नहीं उनकी किसी भाई की शादी होगी या कोई और मसला होगा। तो यार अगर आप ये जो प्लेयर साइन करवा रहे हो, कहा गया 250 प्लेयर आपने साइन करवा दिए, यार आप उन 250 में से जितने प्लेयर हैं उनमें से 80% रिटायर्ड है, बिल्कुल, या जो आप 80% रिटायर्ड है, और जो बाकी 19% है वो खिलाड़ी है जो अंडर, बल्कि आप कह लो कि 80% ऐसे खिलाड़ी हैं जो अभी तक नेशनल टीम को रिप्रेजेंट ही नहीं किया। समझ रहे हैं आप? बिल्कुल, अंडर 19 खेले हुए हैं या अभी 8 टीमों से खेले हुए हैं, अभी तक स्टैब्लिश्ड ही नहीं हुए। टोटल 4% है जो स्टैब्लिश्ड है, उनमें भी वो टीम खिलाड़ी ज्यादातर ड्रॉप है या 2-3 आपने बाहर किए हैं। तो ये कौन जिम्मेदार है? फैंस ग्राउंड्स में जाते हैं, अपने स्टार्स को सपोर्ट करते हैं, ठीक है। अभी तक जो पीएसएल की वैल्यू सिर्फ आपके लोकल प्लेयर्स की वजह से है। आपने 1-2 भी बड़े प्लेयर पिछले एडिशन में जो आप कहो कि जो नहीं थे, जो इस बार करंटली स्टार है, कौन सा मुझे आप एक नाम बताओ जिन्होंने रखा है? नहीं, अभी करंटली उस तरीके का कोई बड़ा नाम एक भी नाम नहीं रखा। नहीं आपके पास बड़ा। यार इस बार तो पीएसएल बैठ गया पीएसएल। यार जब से इंडिया ने साउथ अफ्रीकन लीग में इन्वेस्टमेंट करी है, जब से इंटरनेशनल प्लेयर्स वाली लीग आई है, उसके बाद आईपीएल गया बैठ गया। मतलब आईपीएल कह रहा हूं, पीएसएल बिल्कुल बैठ गया है, वैल्यू ही नहीं है यार। एक बंदे को साउथ अफ्रीकन लीग में ज्यादा पैसे मिले, इंटरनेशनल लीग में ज्यादा पैसे मिले, T10 में ज्यादा पैसे मिले, वो पाकिस्तान में आके क्या करेगा भाईजान? 2-2 करोड़ के लिए इंडियन 50 लाख, समझो ना। पिछले दिन मैंने रोला डाला, मैंने कहा यार रिंकू सिंह 80 लाख, रिंकू सिंह 80 लाख। खैर अब रिंकू सिंह की भी प्राइस ज्यादा हो जाएगी और मुझे उम्मीद है उसकी फ्रेंचाइज उससे ज्यादा पैसे देगी, क्योंकि वो ज्यादा पैसे डिजर्व करता है। वो 5 से 8 करोड़ रुपया तो कहीं नहीं गया, वो डिजर्व करता है, और मुझे बहुत उम्मीद है उसकी फ्रेंचाइज उसको अच्छी कैटेगरी में रिटेन करेगी या उसको अंडर द टेबल कुछ पैसे देगी, क्योंकि उसका वो हक रखता है। अब रिंकू सिंह तो फिर 80 लाख है, अब 50 लाख भी कंसिडर करो तो हमारा कितना बनता है? 2 करोड़ रुपया। तो भाई दुनिया के प्लेयर क्यों आए यहां पे? हम आफ्टर आईपीएल बड़ी लीग थे तो ना डेविड वार्नर आ रहा है, ना स्टीव स्मिथ आ रहा है, ना मैक्सवेल आ रहा है, इवन रिटायर हुए प्लेयर भी नहीं आ रहे। प्लेयर आ रहे हैं 2 टके के थर्ड क्लास किस्म के प्लेयर, शकीब अल हसन आ रहे हैं जी, बाकी सारे प्लेयर्स भी आ रहे हैं, C-D ग्रेड के प्लेयर आ रहे हैं। ये हमारी औकात है। देखो जब हमें अपनी औकात पता होगी हम तब इंप्रूव करेंगे। हमें ये वर्ल्ड कप के दौरान हमने क्या ड्रामा किया? हमारी टीम की औकात थी, हम 5वें 6ठे नंबर पे आए, दुआओं बारिश ये वो जो हर बार ड्रामा होता है वही हमने किया। बट हमने इंडिया को डिग्रेड करने की कैंपेनें चलाई, मुस्लिम्स में वेलकम कर दिया, दिल दिल पाकिस्तान नहीं बचा, वो पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा नहीं मारने दिया, वहां जाके टीबास फैंटास्टिक किया, वहां जाके हज़ा फलस्तीन के लिए कैंपेनें चलाई। यार ये सब चीजें आपका नहीं है।